प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा के क्रम में ही आज की कक्षा में भी हम लोग विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध ललित निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है के महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या करेंगे। पहला अंश है, मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर, और लाखों करोड़ों कौशल्याओं के द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की ओर। इन सब के राम वन में निर्वासित हैं, पर बात क्या है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है और उसी के भगने की इतनी चिंता है। क्या बात है कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने के पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की ही पूजा सबसे पहले की जाती है। क्या बात है कि तुलसीदास ने कानन को सत अवध समाना कहा और चित्रकूट में ही पहुंचने पर उन्हें कवि की कुटिल कुचाल दिख पड़ी। क्या बात है कि आज भी वनवासी धनुर्धर राम ही लोकमानस के राजा राम बने हुए हैं। कहीं न कहीं इन सब के बीच एक संगति होनी चाहिए। ये पंक्तियाँ विद्यानिवास जी के ललित निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है से ली गई हैं। इनमें लेखक ने एक उदाहरण के माध्यम से, जिसमें कि उनके पुत्र और परिचित की युवा बेटी आधी रात तक संगीत सभा से नहीं लौटते हैं, तो उनके उदाहरण के माध्यम से लेखक ने अपनी बात कही है। ऐसे में उन दोनों के ना लौटने पर लेखक चिंतित है, बेचैन है। तभी उनके मन में लोकगीत की पंक्तियां गूंज उठीं, जिनमें वनवासी राम लक्ष्मण सीता के वर्षा में भीगने की कल्पना कर माता कौशल्या अपनी चिंता, व्याकुलता तथा उन सब की कुशल क्षेम की कामना करती है। इन्हीं पंक्तियों में लेखक को माँ की ममता, बिछुड़ी हुई संतान के प्रति चिंता आदि पर विचार करने के लिए बाध्य किया है। लेखक कहते हैं कि राम का मुकुट केवल सोने चांदी से जुड़ी ऐश्वर्य एवं राजसत्ता का प्रतीक नहीं है, वह है उनके महान आदर्शों, पितृ प्रेम, कुल मर्यादा, त्याग और बलिदान का प्रतीक। और इन्हीं सब गुणों के कारण वे अमर हो गए हैं। राम की यही छवि और गरिमा लोगों के मन में हमेशा से प्रतिष्ठित है और उन्हें भगवान मानकर लोग पूजा करते हैं। राम के इसी महान व्यक्तित्व और उनके त्याग बलिदान का स्मरण करते हुए सत्य की असत्य पर विजय, पाप पर पुण्य की विजय, अनीति पर परनीति की विजय, इन सब के सिद्धांत को याद दिलाने के लिए प्रतिवर्ष हजारों नगरों और गांवों में रामलीला मनाई जाती है। विजयदशमी के दिन रावण का पुतला फूंका जाता है, रावण दहन किया जाता है। रामलीला आरंभ होने से पूर्व शुभ घड़ी में मुहूर्त देखकर राम के मुकुट की पूजा भी की जाती है। तुलसी ने लिखा है कि राम के मन में राज्य सत्ता, राजसी जीवन के भोगविलास और सुखों का परित्याग करते हुए तनिक भी खिन्नता का भाव नहीं था।
थोड़ी सी भी वेदना उन्हें नहीं हुई। उन्होंने बिल्कुल निस्पृह भाव से राजसी वस्त्रों का त्याग करके वल्कल वस्त्र धारण किए और इतनी सहजता से धारण किए कि जैसे पक्षी अपने पुराने पंखों को त्यागता है। राम ने कहा कि मुझे जंगल में अयोध्या के राजभवनों में प्राप्त सुख से भी अधिक सुख मिलेगा, अर्थात जंगल में मैं महलों की अपेक्षा अधिक सुखी रहूंगा। इसलिए तुलसीदास जी ने राम के वनवास की घटना को कलि की कुटिल चाल कहा। काव्य रचनाओं में, पुराणों में, नीति ग्रंथों को तो राम की यश गाथा, उनकी पुण्य वार्ता, यही सब अंकित है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि राम जनमानस में प्रतिष्ठित हैं। सभी उन्हें भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं। पर लोगों के मन में राम का वनवासी रूप नहीं है, बल्कि राज मुकुट धारण किए हुए राजा राम की छवि लोगों के मन में विद्यमान है। और इन सब का कारण यह है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्हें प्रजापालक कहा जाता है। वे अनीति, अन्याय, अधर्म का विरोध करने वाले थे और सदैव सत्य, धर्म और नीति के मार्ग पर चलने वाले थे। और इसी के लिए उन्होंने सीता का भी त्याग कर दिया था। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि यहाँ पर इस गद्यांश में लेखक की एक खास शैली, एक विशेष शैली इसमें हमें दिखाई पड़ती है। एक भाव से उड़कर तुरंत जैसे दूसरे भाव पर लेखक चले जाते हैं। पहले अपनी चिंता की बात कर रहे हैं और अपनी चिंता की बात करते करते माता कौशल्या और सभी माताओं का ध्यान करते हुए उनकी पीड़ा की ओर चले जाते हैं। और इसके अतिरिक्त हम यह भी देखते हैं कि तुलसी की काव्य पंक्तियों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जो इस निबंध को अत्यंत ही रोचक बना देता है।